वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से लिया गया है। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक टॉपिक होता है जिसे हम आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ये होता क्या है? इट इज़ ए डिफाइन एज ए कंडीशन। इसको एक डिफाइन किया गया है कंडीशन के रूप में इन विच करेक्टराइज बाय, इसको करेक्टराइज किया गया है कलेक्शन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल फैट इन द आर्टरी। जब कलेक्शन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का फैट का आर्टरी में, जब आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल एंड फैट बन जाता है, बनने लगता है, तो इस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन कहते हैं। आइए, ये अगर कोलेस्ट्रॉल फैट आर्टरी में बन रहा है तो ये कोज क्या करेगा? कॉजिंग द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। अगर आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल या फैट जमा हो गया है तो वो ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी कि जो आर्टरी में प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं हो पाएगा, उसमें रुकावट आ जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगा ब्लड फ्लो का होना। आइए इसमें डायग्राम की मदद से देखते हैं हम। ये हमारी नॉर्मल आर्टरी में आइए नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, इसमें कोई भी कोलेस्ट्रॉल या फैट इकट्ठा नहीं है। आइए इधर दूसरे डायग्राम में देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो फैट जमा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल जमा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है, रास्ता बंद हो गया है इसकी कोलेस्ट्रॉल फैट की वजह से, जिससे कि प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है। इस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन कहते हैं। आइए इसकी इटियोलॉजी की बात करते हैं कि ये किस किस कारण से ये कंडीशन हो सकती है। सबसे पहला है स्मोकिंग। अगर कोई पर्सन स्मोकिंग का सेवन ज़्यादा कर रहा है, सिगरेट ज़्यादा ले रहा है, बीड़ी ज़्यादा ले रहा है, तब भी ये एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन पेशेंट को हो सकती है। दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर। अगर कोई पर्सन का हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है, लगातार रह रहा है, तब भी ये एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन हो सकती है। तीसरा है ओबेसिटी। अगर कोई पर्सन ज़्यादा मोटा है, ज़्यादा चर्बी है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के लेवल है उसकी बॉडी में, तब भी ये एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन हो सकती है। चौथा है हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर किसी पर्सन की बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, मतलब कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है नॉर्मल से ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, ज़्यादा बढ़ गया है, तब भी एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन हो सकती है। पांचवा है स्ट्रेस। अगर कोई पर्सन लगातार स्ट्रेस रह रहा है, ज़्यादा सोच रहा है किसी बात को लेकर, ज़्यादा टेंशन कर रहा है, तब भी एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन हो सकती है। लास्ट है डायबिटीज़। अगर किसी पर्सन को लंबे समय से डायबिटीज़ की कंडीशन है, तब भी एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन हो सकती है। आइए इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं कि ये कैसे कैसे बॉडी में प्रेजेंट होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन कैसे कैसे हमारी बॉडी में बनती है। सबसे पहले है हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। हाइपर कोलेस्ट्रियो का मतलब जो होता है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी में। उसके बाद में क्या होता है? बिल्डअप ऑफ प्लक, यानी कि आर्टरी में एक प्लक बनने लगता है, जिससे क्या होता है आर्टरी लेयर जो होती हैं थिकन्ड हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। एंड उसके बाद क्या होता है नैरोइंग ऑफ द आर्टरी, और जो आर्टरी का लेवल होता है, आर्टरी जो होती है वो नैरोइंग हो जाती है, छोटी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर, और पर्सन का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है ब्लड फ्लो डिक्रीज, और जो नैरोइंग हो रही है आर्टरी में उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, मतलब जब रास्ता आर्टरी का छोटा हो गया तो ब्लड को परेशानी हो रही है ब्लड फ्लो होने में नॉर्मल, उसकी वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया है। एंड उसके बाद में एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन अकर हो जाती है पर्सन को। उसके बाद देखते हैं सिम्टम कि क्या क्या लक्षण एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन में पेशेंट को दिखेंगे। सबसे पहला है डिजीनेस। अगर किसी पर्सन को एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन हुई है तो उसे चक्कर आने लगेंगे, मतलब चक्कर आएंगे उसे पेशेंट को। दूसरा है चेस्ट पेन। अगर किसी पर्सन को एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन हुई है तो उसको चेस्ट पेन रहेगा, सीने में दर्द रहेगा। तीसरा है फटीग। अगर किसी पर्सन को एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन हुई है तो उसको फटीग यानी कि थकावट रहने लगेगी। चौथा आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर किसी पर्सन को ये कंडीशन हुई है एथेरोस्क्लेरोसिस की तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, यानी कि उसे गहरी गहरी सांस आएंगी, प्रॉपर सांस नहीं आएगी, मतलब सांस आने में कमी हो जाएगी, रुक रुक के सांस उसे आने लगेगी। लास्ट आता है पैरालिसिस। अगर किसी पर्सन को एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन हुई है तो ये उसकी जो बॉडी है पैरालिसिस होने लगेगी, क्योंकि
जब आर्टरी में नैरोइंग हो गई, रास्ता छोटा हो गया ब्लड फ्लो होने का, जिसकी वजह से बॉडी के जो ऑर्गन हैं, टिश्यू हैं, उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से ये पैरालिसिस की कंडीशन बॉडी में हो जाएगी। आइए इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन में हम क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कराएंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, यानी कि हम क्या क्या जांचें कराएंगे इस कंडीशन में। सबसे पहला आता है हिस्ट्री कलेक्शन। हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ पेशेंट को कब से हो रही है ये प्रॉब्लम। हिस्ट्री कलेक्शन में हम पूछेंगे पेशेंट को आपको कितने टाइम से हो रही है, कोई और हार्ट की डिजीज, कोई हार्ट डिजीज़ तो नहीं थी आपको, या कोई और डिजीज़ कंडीशन तो नहीं हुई है पिछली बार पीछे, ये सब हम हिस्ट्री कलेक्शन में करेंगे। दूसरा आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कोई बॉडी पे नोड्यूल्स तो नहीं है, कोई ज़्यादा फैट तो नहीं है बॉडी पे, ज़्यादा कोई वुंड तो नहीं है, कोई टिश्यू डैमेज तो नहीं हो रहा, कोई साइनोसिस की कंडीशन तो नहीं हो रही। ये सब हम फिजिकल एग्जामिनेशन में करेंगे। तीसरा है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन जो हम कराएंगे एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन को पता करने के लिए हम सीटी स्कैन कराएंगे। चौथा आता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड भी हम आर्टरी में जो नैरोइंग हो रही है आर्टरी, उसको पता करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे। लास्ट आता है एक्सरे। एक्सरे भी हम इसलिए कराते हैं ताकि हमें इजीली विजुअल पता चल जाए कि आर्टरी में नैरोइंग है या नहीं है, या एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन पेशेंट को है या नहीं है। आइए इसके बाद मैनेजमेंट की बात करते हैं कि क्या क्या हम मैनेजमेंट पेशेंट को देंगे, क्या क्या हम ट्रीटमेंट पेशेंट को इस कंडीशन में देंगे। सबसे पहला आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या टैबलेट्स, क्या क्या हम दवाइयाँ देंगे पेशेंट को। सबसे पहला आता है एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स जो होती हैं एस्पिरिन होती हैं, जो कि जो आर्टरी नैरोइंग हो रही है वो उसको मतलब नैरोइंग ना होने देती है, ये नैरोइंग होने से प्रिवेंट कराती है एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, इसका ये काम होता है। दूसरी आती है एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स। एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स जो होती हैं वो जो हमारी बॉडी में जो आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल बनना है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी कोलेस्ट्रॉल पेशेंट को देंगे। तीसरा आता है एंजियोटेंसिन ड्रग्स। एंजियोटेंसिन ड्रग्स जो है हम इसलिए देते हैं पेशेंट को जो आर्टरी में नैरोइंग हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो रहा है, ब्लड प्रेशर का जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको मतलब नॉर्मल करने के लिए हम एंजियोटेंसिन ड्रग्स देंगे पेशेंट को। अब आता है इसका दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम अगर मेडिसिन से ट्रीट नहीं हुआ पेशेंट, तो हम सर्जरी में क्या क्या सर्जरीज कौन कौन सी करेंगे जिससे कि एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन से प्रिवेंट हो जाए पेशेंट। सबसे पहला आता है इनमें एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में जो करते हैं हम, जो भी उसमें नैरोइंग हो रही है आर्टरी में उसको रोकने के लिए हम एंजियोप्लास्टी कराते हैं। ये एक प्रोसीजर होता है जो आर्टरी में वो आर्टरी में डालते हैं इसको एंजियोप्लास्टी को, जो नैरोइंग हो रहा है उसको नॉर्मल साइज में कर देती है एंजियोप्लास्टी। दूसरा आता है एंडोटोरेक्टोमी। एंडोटोरेक्टोमी जो होती है वो जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से नैरोइंग आर्टरी हो रही है, तो उस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं। तीसरा आता है हमारा कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ये जो इसलिए कराते हैं जो जिस आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से नैरोइंग हो गई है, उसमें ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो जो ब्लड फ्लो उसमें से प्रॉपर नहीं हो रहा है तो दूसरी आर्टरी में से हम इस प्रोसीजर से ब्लड फ्लो कराते हैं। अब इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं कि हम इसमें क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट देंगे, क्या क्या नर्स एक केयर प्रोवाइड कराती है पेशेंट को। सबसे पहला है असिस द पेशेंट कंडीशन। हम पेशेंट की कंडीशन को असिस करेंगे। दूसरा है चेक द वाइटल साइन रेगुलर, और पेशेंट का जो वाइटल साइन है, जो टेम्परेचर है, पल्स रेट है, रेस्पायरेटरी रेट है और ब्लड प्रेशर है, हम उसे रेगुलर चेक करेंगे। तीसरा है अवॉइड स्मोकिंग। अगर कोई पर्सन स्मोकिंग ले रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन में तो हम उसको अवॉइड करेंगे, मतलब मना करेंगे कि आपको ये स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। चौथा आता है हमारा अवॉइड ऑयली फूड, और पेशेंट को जो ऑयली फूड ले रहा है, जंक फूड ले रहा है, उसको मना करेंगे कि आपको ये ऑयली फूड नहीं लेने हैं। लास्ट आता है प्रोवाइड हेल्दी डाइट, और पेशेंट को एडवाइस देंगे हम कि आपको ये हेल्दी डाइट लेनी है, मतलब आपको जो है न्यूट्रिशनल वाली डाइट लेनी है। आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।